नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। आज एक ऐसी जानकारी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिसकी आवश्यकता हर किसी को है। कष्ट, संघर्ष, परेशानी। जब जीवन में लगातार आपके परेशानी बनी रह रही हो, कोई मार्ग दिखाई न पड़ रहा हो, तो मैं ऐसे 7 उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिसमें से कोई भी एक उपाय अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप इसे करिए। प्रिय दर्शकों, बुधवार है आज और बुधवार को मैं ज्योतिष जिज्ञासा इस कार्यक्रम को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित होता रहा हूं, लेकिन ये समय जो है त्योहार का है। हर व्यक्ति कहीं अपने आप में व्यस्त है और मस्त भी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी जानकारी दी जाए जो हल्की फुल्की हो लेकिन सर्वथा उपयोगी हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मेरा एकमात्र यही उद्देश्य होता है कार्यक्रम बनाने का कि मैं जो भी कार्यक्रम बनाऊं, जो भी वीडियो बनाऊं, वो केवल और केवल आपके हित के लिए हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। संघर्ष, कष्ट, परेशानी, कोई भी ऐसी परेशानी जो बड़े लंबे समय से आपके साथ बनी हुई है, तो आपको मैं कुछ राह बताने जा रहा हूं। 7 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिसे आप कहीं नोट करके रखिए। आप सातों के सातों अपने पास नोट करके रखिए। जरूरत के हिसाब से जो आपकी शक्ति सामर्थ्य में आए वो प्रयोग आप कर लीजिएगा। यदि कष्ट और परेशानी ज्यादा हो तो कहीं किसी तीर्थ में चले जाइए, जैसे काशी, जैसे प्रयागराज, जैसे अयोध्या चले जाइए, जैसे हरिद्वार चले जाइए। आप किसी भी ऐसे तीर्थ में चले जाइए, जैसे राजस्थान में पुष्कर है, वहां चले जाइए। आप किसी भी ऐसे जगह पर चले जाइए जो आपके करीब हो और तीर्थ हो। बहुत एक से बढ़कर के एक तीर्थ हर हमारे भारतवर्ष में विद्यमान है। आप तीर्थ में चले जाइए और तीर्थ में, हर तीर्थ में कहीं ना कहीं कोई नदी विद्यमान है, कोई कुंड, विशेष कुंड जिसकी कोई महिमा हो, ऐसा कोई कुंड विद्यमान है। आप उस कुंड में या नदी में सचैल, अर्थात जो वस्त्र आप पहने हुए हैं उस वस्त्र को पहने हुए ही स्नान कर लीजिए। और वहीं पर वस्त्र यज्ञोपवीत इत्यादि पहनते हैं तो यज्ञोपवीत जो भी आपके शरीर पर कपड़े से संबंधित चीजें हैं उसको वहीं पर उतार कर नया वस्त्र, नया यज्ञोपवीत इत्यादि धारण कर लीजिए। ये आजमाया हुआ उपाय है। किसी भी तरह के कष्ट और परेशानी से व्यक्ति जूझ रहा हो, रोग से जूझ रहा हो, निदान नहीं मिल रहा, तो ये उपाय कारगर सिद्ध होता है। दूसरा उपाय है छायादान। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। लगातार 3 शनिवार कांसे के पात्र में सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा देखकर सायंकाल और किसी को दे देना। 3 शनिवार लगातार छायादान किया जाए तो किसी भी तरह के कष्ट, परेशानी, संघर्ष, रोग इत्यादि से मुक्ति मिलती है। तीसरा जो प्रयोग है ये तुलादान है। जगविदित है, सभी जानते हैं तुलादान बेहद कारगर है। यहां तक कि जीवन मृत्यु का जहां सवाल हो वहां भी तुलादान काम आ जाता है। कोई बहुत ज्यादा कष्ट में हो, संघर्ष में हो या जीवन मृत्यु के संघर्ष से जूझ रहा हो तो वहां तुलादान करना चाहिए। तुलादान में अपने वजन के बराबर अन्न, धन, द्रव्यादि दे करके बराबर मात्रा में नपवा करके दान किया जाता है। एक और प्रयोग मैंने बताया था बीते दिनों, हस्तगत दान। हाथ में द्रव्य लेकर के अपनी परेशानी से मुक्ति हेतु किसी को दान देना, यह हस्तगत दान कहलाता है। संकल्प लेकर के कष्ट और परेशानी से मुक्ति हेतु। 5वां, आमतौर पर लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते हुए भी इसको केवल अंतिम समय के लिए जानते हैं, गोदान। इसे प्रायः लोग जानते हैं कि जब मृत्यु का काल हो तभी किया जाता है, जब कष्ट, परेशानी, संघर्ष निरंतर बना रह रहा हो, आपको मार्ग ही न सूझ रहा हो, गोदान करके देखिए। प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में जो भी कष्ट, परेशानी, संघर्ष की स्थिति है वो क्यों है? सीधी सी बात है, हमारे प्रारब्ध के कारण है, वो भोग है हमारा। असल में हमें जो भी कष्ट मिल रहा है, हमेशा ये ध्यान रखिए कि वो ऐसे ही नहीं है, वो हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो हमें भोगना पड़ रहा है। तो अगर हम नहीं झेल पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है,
अगर झेल जा रहे हैं तो इससे बेहतर कोई इससे बेहतर कोई उपाय ही नहीं, क्योंकि ना भुंक्तं क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म का कोई समाधान ही नहीं, कोई काट ही नहीं है, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो यह भी एक उपाय है। त्रिपिंडी श्राद्ध आज के समय में यह बहुत विख्यात हो गया है और इसका प्रभाव भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। त्रिपिंडी श्राद्ध, अगर आपको, यह छठा उपाय है, घर में मांगलिक कृत्य नहीं हो रहे हैं, विकासवादी, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं पितृदोष से ग्रसित है। क्यों? केवल पितृदोष का एक अर्थ यही नहीं है कि घर में कोई आकस्मिक मृत्यु से गुजर गया है, जन्म कुंडली में श्रापित योग बना हुआ है ना। आज के इस परिवेश में एक भी व्यक्ति ऐसा कहां से लेकर के आएंगे जो किसी न किसी तरह से अपने पितरों का अनादर नहीं कर रहा है, कर ही रहा है। केवल पितरों का अनादर वाणी से ही नहीं है, पितरों का अनादर कई तरह से हो रहा है, कई तरह से। और इस विकास के क्रम में हम हर दिन अपने पितरों का अपमान, अनादर कर रहे हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। अगर परेशानी, कष्ट से मुक्ति नहीं मिल रही है तो यह भी एक उपाय है। और जो आखिरी 7वां उपाय है, वैसे तो मैंने 6 जो उपाय बताए, कोई भी ऐसा नहीं है जो कह नहीं सकता कि इसमें से एक भी कारगर नहीं है। सब के सब आजमाए हुए हैं और कारगर हैं। 7वां उपाय है, अगर आप सामर्थ्यवान हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराने वाले हैं, सामर्थ्यवान ही होंगे तभी कराएंगे। ये उपाय भी वही कर सकेगा जो कुछ खर्च कर सके। ब्राह्मण 3 या 5 ब्राह्मण को बिठा करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 108 पाठ, दुर्गा सप्तशती, 9 चंडी अर्थात 9 पाठ संपुटित हो जाए तो ज्यादा बेहतर। अब संपुटित आप अपनी परेशानी, अगर रोग से ग्रसित हैं तो रोगानशेषा, हर तरह के सुख चाहिए तो सर्वमंगल मांगल्य, शत्रु से परेशान हैं तो शत्रुओं के लिए भी मंत्र बनाया हुआ है, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, ये शत्रु के नाश के लिए है। आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, करा सकते हैं, संपुटित करा सकते हैं। तो 9 चंडी का पाठ और साथ ही साथ बटुक भैरव स्तोत्र सत्ताम स्तोत्र का 108 पाठ। नोट करिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र 108 और बटुक भैरव स्तोत्र सत्ताम स्तोत्र का 108 पाठ, और साथ ही साथ 9 चंडी यानी 9 पाठ दुर्गा सप्तशती का। ये अचूक रामबाण और सिद्ध प्रयोग है, इसका कोई काट नहीं। किसी भी तरह की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, किसी भी तरह के कष्ट से जूझ रहे हैं, मार्ग नहीं सूझ रहा है, तो इन 7 में से कोई उपाय। अब मैं फिर दोहरा देता हूं एक बात। आप नीचे से अगर ऊपर बढ़ें तो सबसे नीचे वाला प्रयोग थोड़ा कठिन, खर्चीला था। त्रिपिंडी श्राद्ध खर्चीला है, तुलादान खर्चीला है, गोदान खर्चीला है, यानी इसमें खर्च लगेगा। वैसे तो खर्च कर लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे भी आपको राहत मिलने वाली है। पर फिर भी आप अगर ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास खर्च के भी पैसे नहीं हैं, तो फिर सबसे सरल तरीका है तीर्थ में जाइए, सचैल वस्त्र स्नान करिए। ये बहुत सरल तरीका है, बहुत ही सरल। छायादान, ये दूसरा सबसे सरल तरीका है। तो आप इन 7 अचूक, ये कभी चूकते नहीं, ऐसे उपाय हैं। रामबाण एक बार आजमा लीजिए। मैं फिर दोहरा देता हूं, कहीं भी नोट करके रखिए। और कोई भी आपको ऐसे परेशानी में दिखाई पड़ रहा है जो उसके सामर्थ्य में आए, उसके लिए एक उपाय आप इसमें से कह दीजिए कि उसे कर ले। भगवान ने चाहा, अगर उसके अंदर श्रद्धा और विश्वास हुआ तो निसंदेह वो परेशानी से मुक्ति पा लेगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।